बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। इसकी आवाज बढ़ा। स्वस्ति पंथा मनुचर सूर्य चंद्रमसावि पुनर्ददता नता जानता संग में योगी योगी तवस्तर वाजे वाजे हवा बही सखाइंद्रम ओम शांति शांति शांति। जाने कितने जन्म लिए कि जाने कितने जन्म लिए लेके जन्म हर बार मरे हैं मौत हमारा पीछा करेगी मौत हमारा पीछा करेगी। जाने कितने जन्म लिए जाने कितने जन्म लिए लेके जन्म हर बार मरेंगे मौत हमारा पीछा करेंगे मौत हमारा पीछा करेंगे मौत हमारा पीछा करेंगे मौत हमारा पीछा करेंगे।
हमें क्या पता है किन किन योनियों में भटके हम। हमें क्या पता है किन किन योनियों में भटके हम। जानता वही जिसने पैदा किए हैं। जानता वही जिसने पैदा किए हैं। पक्षी बने या कभी पशु बन चढ़े, मौत हमारा पीछा करेंगे। मौत हमारा पीछा करेंगे। मौत हमारा पीछा करे है। मौत हमारा पीछा करे है। झोपड़ी मिली तो कभी रंग महल पारे दरी। झोपड़ी मिली तो कभी रंग महल पारे दरी। किसी की सजाई मांग कोई पीछे विधवा करे। किसी की सजाई मांग कोई पीछे विधवा करे। एक माँ को रोते छोड़ा दूसरे की गोद भरी। एक माँ को रोते छोड़ा दूसरे की गोद भरी। अनगिन माताओं के दूध पिए हैं। अनगिन माताओं के दूध पिए हैं। किसी की नजर ना लगे हर माँ डरे हैं। मौत हमारा पीछा करे है। 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 कितनों को मारा हमने, कितने हमें मारे गए। कितनों को मारा हमने, कितने हमें मारे गए। जीता किसी को हमने, कभी हम ही हार गए। इसी जीत हार में कितने जीवन बेकार गए। इसी जीत हार में कितने जीवन बेकार गए। मरते रहे मर कर जिए हैं। मरते रहे मर कर जिए हैं। तेरे गया कभी अटके रहे हैं। मौत हमारा पीछा करे है। मौत हमारा पीछा करे है। जाने कितने जन्म लिए हैं। जाने कितने जन्म लिए हैं। लेके जन्म
बड़े ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य आर्य जगत के बड़े उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान, सरलता और सौम्यता के प्रतिमूर्ति पूज्य आचार्य जी, सम्मान्य भ्राता ब्रजेश जी और ये आर्य समाज लाडवा, जिसकी समस्त गतिविधियों को बड़ी ही तन्मयता के साथ में संचालित कर रहे हैं। आदरणीय श्रद्धेय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी एवं वो समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद जिनके अथक प्रयास और पुरुषार्थ से समाज चल रहा, उपस्थित सभी धन्यनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदनीय मातृशक्ति, मेरे भाई और बहन, हमारे विद्वान बताते हैं दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक स्वाभाविक, एक निमित्त। संसार के जितने भी पशु पक्षी हैं उनमें स्वाभाविक ज्ञान पाया जाता है। उनको कोई सिखाता नहीं है और अगर प्रयास भी किया जाएगा तो वो थोड़ा बहुत सीख पाएंगे, लेकिन ये नहीं वो पूरी तरह से विद्वान बन जाएंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने उनको स्वाभाविक ज्ञान देकर के भेजा। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, एक गाय के 3 दिन के बच्चे को यदि आप नदी में, तालाब में डाल दें तो वो डूब करके मर जाता है या तैर के बाहर आ जाता है? तैर के बाहर आ जाता है। उसको किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भेजा, किसी ने उसको तैराकी सिखाई नहीं, ये स्वाभाविक ही परमात्मा की देन है। हरियाणा में तो चलो एक रिवाज है कि तालाबों पर भैंसों को नहलाने के लिए ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ये प्रथा नहीं है, पर यदि वहां की भी गाय भैंसों को ला करके तालाब में छोड़ दिया जाए तो वो डूब करके मरेंगी नहीं, वो तैर के बाहर आ जाए। ये स्वाभाविक ज्ञान, न उनको चलना सिखाना पड़ता, न उनको खाना सिखाना पड़ता, अपने आप धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। तो पशुओं में, पशु पक्षियों में जो ज्ञान पाया जाता है वो स्वाभाविक पाया जाता है, पर संसार के अंदर मनुष्य परमात्मा की ऐसी रचना है जिसमें स्वाभाविक ज्ञान न के बराबर होता है। ये जो भी कुछ सीखता है वो ज्यादातर निमित्त से सीखता है। इसलिए ध्यान रखना, पशु पक्षियों के बच्चों को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक गाय को गाय बनाना नहीं पड़ता, वो पूरी तरह से गाय के जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, जो स्वभाव होता है, वो उसकी पीढ़ियों में नेचुरल मिलेगा। एक घोड़े को घोड़ा बनाना नहीं पड़ता, वो अपने आप में पूरी तरह से एक घोड़ा का जो स्वरूप है वो पूरा उसके अंदर है। यहाँ तक कि गधे को भी गधा बनाना नहीं पड़ता,
वो पूरा गधा है, उसकी गधेपने में कोई कमी नहीं। पर मनुष्य जब तक इसको सिखाया ना जाए, बताया ना जाए, जनाया ना जाए, तब तक ये सीख ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता। इसलिए कविवर शोभाराम प्रेमी जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी कि पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान से ही जनते हैं और बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। पशु पक्षियों को बनाना नहीं पड़ता, पर मनुष्य के बच्चे बिना बनाए नहीं बनेंगे। ध्यान से सुनो, एक डॉक्टर का बच्चा तब तक डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक उसको मेडिकल की पढ़ाई न करा दी जाए, और उसके पास वो डिग्री ना आ जाए तब तक उसको कोई डॉक्टर नहीं मानता। एक इंजीनियर का बेटा तब तक इंजीनियर नहीं होता जब तक वो इंजीनियरिंग कॉलेज में न पढ़ ले, उस एजुकेशन को क्वालिफाई न कर ले, वो तब तक इंजीनियर नहीं बनता। इसको बनाना पड़ता है। अब आप विचार करना, चिंतन करना, आज संसार के अंदर हर एक वस्तु को बनाने से पहले उसकी योजना तैयार की जाती है, उसका पूरा एक नक्शा तैयार किया जाता है, पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, परफॉर्मेंस तैयार की जाती है, और तब कहीं जाकर के उस वस्तु को बनाया जाता है। आप एक मकान बनाने के लिए चलेंगे तो पहले किसी नक्शे वाले के पास जाकर के उसका पूरा नक्शा बनवाएंगे, डिजाइन बनवाएंगे, उसमें जो जो लो फॉल्ट आपको नजर आएंगे आप उनको ठीक कराएंगे, भैया इसमें थोड़ा चेंजेस कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। सारा दिमाग झोंक देता है व्यक्ति वहां पर। माताओं को कोई कपड़ा बनवाना है ना तो दर्जी का सर खा जाती है 1 घंटे तक। ये तूने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, इसको यहाँ से छोटा कर, इसको यहाँ से बड़ा कर, ये इतना करना था, ये उतना करना था। माने कि जो भी चीज संसार के अंदर आप अपने प्रयोग में ला रहे हो, उसके बनने से पहले उसकी पूरी योजना आप तैयार कर लेते हो, ये कैसी होनी चाहिए। पर विचार करना, जो संतान एक माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति, जिससे आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपका वंश आगे बढ़ेगा, और जिसके लिए वेद में आदेश दिया गया है, संसार के गृहस्थियों तुम राष्ट्र को उत्तम संतान पैदा करके दो। कैसी संतान हो? मम पुत्रो शत्रुहण मम दुहिता विराट। अगर पुत्र दो तो कैसे दो? शत्रुओं का हरण करने वाले, और अगर बेटियां हो तो कैसी हो? विराट स्वरूप वाली हो। ऐसी संतान देने का दायित्व है किसी ब्रह्मचारी का नहीं है, सन्यासी का नहीं है। ये उपदेश किसके लिए दिया गया जी बोलो? गृहस्थियों के लिए। इसलिए महर्षि दयानंद ने गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्येष्ठ भी कहा है और सबसे बोलो श्रेष्ठ भी कहा। तो मैं निवेदन कर रही थी कि मकान बना रहे हैं तो योजना से, कपड़े सिलवा रहे हैं तो योजना से, कोई और काम कर रहे हैं तो योजना से। हर चीज की योजना है। आप सरकारी महकमे को अगर देखेंगे तो वहां पर सड़क निर्माण की योजना है, नहर की योजना है, बांध की योजना है, उद्योग लगाने की योजना है, हर एक चीज की योजना है। यहाँ तक कि अभी 4 साल पहले बिहार में मच्छर बहुत है। अपने यहाँ तो रात में मच्छरदानी लगाते होंगे लोग, गाँव में लगाते हैं जिनको बाहर सोने की आदत होती है। लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी है कि कई जगह तो दिन में भी मच्छरदानी लगा के बैठना पड़ता है, नहीं तो मच्छर सारा ब्लड डोनेशन कैंप लगा लेते हैं आकर के उसी कमरे में। तो एक सांसद जी ने जाकर के नीतीश जी से कहा बिहार में मच्छर बहुत है और बिहार की जनता इन मच्छरों से बहुत त्रस्त है,
तो जनता को सुखी करने के लिए मच्छरों को मारने का अभियान चलना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार की ओर से कोई योजना बनानी चाहिए। मुझे उस दिन इतनी हैरानी हुई ये पढ़ करके कि इस भारत देश के अंदर मच्छर को मारने तक की भी योजना है। सड़क, नहर, बांध, ये तो बहुत दूर की बात है। आप सोचो जरा, मच्छर को मारने तक की योजना है भारत के लोगों के दिमाग में, लेकिन जिसके बनने से सब कुछ बनता है, जिसके बनने से एक परिवार बनेगा, जिसके बनने से एक समाज बनेगा, जिसके बनने से एक राष्ट्र बनेगा, उस युवा पीढ़ी को बनाने की, उस संतति के निर्माण की, उस मानव निर्माण की योजना किसी के भी पास में बोलो नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तो इंजीनियर बन जाएंगे डेफिनेटली, मेडिकल कॉलेज हैं तो डॉक्टर बन जाएंगे, लॉ कॉलेज हैं तो वहां पर पता लगा बैरिस्टर, कलेक्टर ये बन ही जाएंगे, वकील, जज ये बन ही जाएंगे। आईपीएस, पीसीएस के लिए कोचिंग सेंटर बहुत सारे ये बन ही जाएंगे। लेकिन क्या कोई संस्था आपको ऐसी नजर आती है जिसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हो यहाँ मनुष्य बनाए जाते हैं? ऐसी कोई संस्था नहीं। पर ऐसी संस्था होती थी। कहाँ होती थी? हम सबके परिवार ही वो संस्था थे जो मानव निर्माण का कार्य करते थे। और उस परिवार के अंदर ये मानव निर्माण का कार्य कौन करता था? मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। इस मनुष्य निर्माण की योजना को बनाने का काम करती थी एक माँ, एक पिता और तीसरा बोल दो जरा आचार्य। और जब ये तीनों अपने दायित्व कर्तव्य को निभाते थे तो निश्चित एक उत्तम संतान का निर्माण करते थे। एक माँ अपने दायित्व कर्तव्य को निभाती थी। क्यों? माता निर्माता भवती। माँ अपने बालक को जैसा चाहे, जोर से बोलो, वैसा बना। इसलिए तो कविवर अभय जी ने लिखा था कि संसार की माता है तो निर्माता है, इसीलिए तो ऊंचा माँ का नाता है। संसार की माता ही निर्माता है, इसलिए तो ऊंचा माँ का नाता है, इसीलिए तो ऊंचा माँ का नाता है, इसीलिए तो ऊंचा माँ का नाता है, इसीलिए तो ऊंचा माँ का। 9 मास गर्भ में रखती माँ भारी कष्ट उठाती। 9 मास गर्भ में रखती माँ भारी कष्ट उठाती। बच्चे को खिलाती पहले खुद भूखी मरती जाती। बच्चे को खिलाती पहले खुद भूखी मरती जाती। ये प्यारी माता है, इसलिए तो ऊंचा माँ का नाता है, इसीलिए तो ऊंचा माँ का नाता है, इसीलिए तो ऊंचा माँ का नाता है, इसीलिए तो ऊंचा माँ का नाता है। माँ चाहे तो बालक को कायर या क्रूर बना दे। माँ चाहे तो बालक को कायर या क्रूर बना दे। और बन के जीजा बाई सिवा से शूर बना दे। और बन के जीजा बाई सिवा से शूर बना दे। भाग्य विधाता है, इसलिए तो ऊंचा माँ का नाता है, इसीलिए तो ऊंचा माँ का नाता है। संसार की माता
ऊंचा माँ का नाता है, क्योंकि वो माँ निर्मात्री। ऋषि दयानंद लिखते हैं बालक की सबसे पहली गुरु है माँ। इसलिए जिस समय स्त्री शिक्षा का विरोध किया जा रहा था, स्त्री को वेद शास्त्रों की विद्या से वंचित रखा जा रहा था, तो ऋषि ने डिम डिम घोष के साथ हुंकार लगाई थी, अगर बालक की प्रथम गुरु को ही आप इन वेद शास्त्रों की विद्या से वंचित कर दोगे तो ये अपने बालकों को शिक्षा देगी कैसे? क्योंकि सारे जीवन का जो प्रभाव है वो एक तरफ, और माँ के 9 महीने गर्भ के और कुछ वर्ष जो है गोद के, उनका प्रभाव बोल दो जरा एक तरफ। उपाध्यायाम दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृमादा गौर्वेणादिरिच्यते। लिखता है लिखने वाला शास्त्रकार, जैसे उपाध्याय होते हैं ना आचार्य के नीचे, 10 उपाध्यायों को ले लो, जो संस्कार 10 उपाध्याय, माने कि अध्यापक भी कह सकते हो, बुरा मत मानिएगा। एक समय था जब बच्चों को अध्यापक इतने समर्पित भाव से पढ़ाते थे कि डंडे मारते हुए भी एक ही बात कहते थे, हमें शौक नहीं है तुम्हें पीटने का, पर हम चाहते हैं कि तुम कुछ बन जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। दिमाग में रहता था ये, आज नहीं रहता। आज बहुत कम अध्यापक ऐसे मिलेंगे जो बच्चों को समर्पित भाव से पढ़ा रहे हो, नहीं तो टाइम पास ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए वो समय था कि अध्यापकों के सामने बच्चे नजर नहीं उठाते थे। आज मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं क्लास में देखती हूँ एक जवान अध्यापक और एक लड़की 15-16 साल की आकर के कहती है, अरे यार सर आपने ये तो बताया ही नहीं। जहाँ इस भाषा का प्रयोग होगा वहां कहां से मर्यादा रह जाएगी, वहां कहां से चरित्र रह जाएगा, और वहां निर्माण की तो कोई बात ही नहीं कर सकता। इसलिए कहा 10 अध्यापकों को ले लो, जो संस्कार एक बच्चे को 10 अध्यापक नहीं दे सकते वो गुरुकुल का एक आचार्य दे देगा। ध्यान रखना। क्यों गुरुकुलों पर जोर देने की बात करते हैं हम लोग? इसलिए देते हैं ये गुरुकुल है तो वेद सुरक्षित है, यज्ञ सुरक्षित है, वैदिक सनातन धर्म सुरक्षित है। नहीं तो मैकाले की चाल चली गई थी और भारत की सारी जड़ें उखड़ करके इकट्ठी करके एक तरफ रख दी थी, अपने बीज डाल के अपनी शिक्षा पद्धति खड़ी कर दी थी, जिस एम्पायर को आज तक हम हिला नहीं पा रहे हैं। सरकारें हमारी बात तो करती है भारतीय संस्कृति की, पर मूल में जो भूल हो गई है उस भूल को काटने पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मैकाले का सपना तो सच हो रहा है ना कि शकल से तो भारतीय नजर आएंगे पर अकल से भारतीय नजर नहीं आएंगे। और अगर मैकाले के इस सपने को चकनाचूर करना है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहती हूं, ये सपना अगर चकनाचूर हो सकता है तो ये तभी हो सकता है जब स्कूल की बराबर में बड़े बड़े गुरुकुल खड़े किए जाएंगे और गुरुकुल से वेद शास्त्रों को पढ़ करके ब्रह्मचारी निकलेंगे, तब जाकर के हमारी भारतीय संस्कृति का ध्वज लहर सकता है, नहीं तो गुलाम होने में ज्यादा लंबा समय नहीं है। इसलिए गुरुकुलों पर जोर देते हैं कि गुरुकुलों को पुष्पित और पल्लवित करो। या तो अपने बच्चों गुरुकुलों को दो, और बच्चे नहीं दे सकते तो धन दो, तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से इन संस्थाओं का सहयोग करो। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि जो संस्कार विद्यालय के 10 अध्यापक एक बच्चे को नहीं दे सकते वो गुरुकुल का एक आचार्य दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि आचार्य कहते उसके वह जिसका अपना एक आचरण है, जो बच्चों को ये नहीं कहता कि जो मैं कहता हूं तुम करो, जो बच्चों को दिखाते हैं। इसलिए आचार्य बलदेव जी की बात चल रही थी ना कि कोई ब्रह्मचारी भी चला गया तो उसे भी क्या कहते थे? ब्रह्मचारी जी नमस्ते। और आचार्य बलदेव जी कोई छोटे विद्वान नहीं थे, आज भले उनकी पीठ पीछे कोई कुछ भी बकता रहे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत समर्पित। ऐसे त्यागी सन्यासी बहुत कम है आर्य जगत में जैसे आचार्य बलदेव जी।
स्वामी रामदेव जी जैसे उनके शिष्य हैं, पर कभी अपने शिष्य का लाभ नहीं उठाया, न उनकी सुख सुविधाओं का लाभ उठाया। साफ मना कर दिया था, बिल्कुल मैं अपने गुरुकुल में ही ठीक। तो कहा वो एक आचार्य संस्कार दे देगा, और आगे बढ़ के क्या कहा, जो संस्कार गुरुकुल के 100 आचार्य देंगे, माने के 100 आचार्यों का जो प्रभाव एक बालक पर पड़ेगा, इतना प्रभाव किसका पड़ जाता है, पिता का पड़ जाता है, क्योंकि पिता से और ज्यादा नजदीक होता है बच्चा। और वैसे तो पिता एक ही होता है, पर शास्त्रकार क्या कह रहा है, अगर 1000 पिताओं की सामर्थ्य को एक जगह मिला दे, तो जो संस्कार बालक को 1000 पिताओं की सामर्थ्य नहीं दे सकती, वो कौन देगी, एक माँ देगी। ध्यान। इसलिए माँ अगर पूरी तबीयत के साथ बच्चे को बिगाड़ दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको सुधार नहीं सकती, और माँ पूरी तबीयत के साथ बच्चे को सुधार दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको बिगाड़ बोलो नहीं सकती। बहुत बड़ा दायित्व माँ का होता है। ऋषि संस्कार विधि के अंदर लिखते हैं, गर्भाधान संस्कार में अपने खान पान माने के अन्न औषधियों के आधार पर एक माँ अपनी संतान को जैसा चाहे वैसा बना सकती है, माँ के मुट्ठी में है। अब एक समय जब माँ चाहती थी तो कौशल्या चाहती थी तो राम बना दिया, देवकी चाहती थी तो कृष्ण को पैदा कर दिया, कुंती चाहती थी तो अर्जुन भीम जैसी संतानें पैदा कर दी, मदालसा चाहती थी तो सन्यासी बना दिए, चाहा तो राजा बना दिए। निवेदन कर दूं, शकुंतला ने भरत जैसे बच्चे का निर्माण कर दिया जो उस समय शेरों के दांत गिनता था। आज हमारी ये माताएं भी बैठी हुई हैं, और भी जिन माताओं तक मेरी आवाज पहुंच रही होंगी, आज की ये 2021 की लेटेस्ट शकुंतला, ये कौशल्या, देवकी, यशोदा, ये ऐसी बैठी हैं कि पता लगा इनके बच्चे छोटे छोटे होंगे और वो गोद में होंगे, और जहां कहीं दूर गाना बजा वो तुरंत मेंढक की तरह, जैसे इनको करंट लगा दिया हो किसी ने, फुदकने लगते हैं गोद में। छोटा सा बच्चा मेंढक की तरह फुदक रहा है, नाच रहा है माँ की गोद में। किसी ने कहा इसको कहाँ से ट्रेनिंग मिल गई? मैंने कहा जब ये गर्भ में था ना तो माताजी रिमोट लेकर के टीवी पर सलमान खान के ठुमके ही तो देखती थी, तो आ गया नचकैया, नचकैयों की फौज तैयार कर दी। इसलिए शादी में सबसे जगह, 2 जगह ऐसी होती है जहां बच्चों की भीड़ मिलेगी, एक तो जहां चाउमीन के ठेले लगे होंगे वहां पर मिलेगी, और दूसरी जहां पर डीजे लगा हुआ होगा, बोलो वहीं पर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? सारे मेंढक वहीं फुदकते हुए मिलेंगे, सबके सब। किसने दिए ये संस्कार? बुरा मत मानना, ये आपकी देन। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, जिस दिन मैं तुम्हारे घर में आई हूं आज तक तुमने मुझसे ये नहीं पूछा मैं चाहती क्या हूं। इसने कहा देवी आज बता दो क्या चाहती हो, मैं तो आज पूरी कर दूंगा। बोले पिक्चर देखनी है, शोले। इसने कहा बस इतनी सी बात क्या? इसने कहा चल आज ही दिखा के लाऊंगा। बच्चों ने कहा पापा हम भी चलेंगे। बोले तुम भी चलो। सब चले गए, पिक्चर देख के घर आ गए। पति को थोड़ी सी मजाक सूझी, उसने अपनी पत्नी से कहा बसंती चल नाच के दिखा। डायलॉग आता है नहीं? अब वो पत्नी तो मुस्कुरा पड़ी कि पति मजाक कर रहे हैं, खुश थी। आज तो वो उसके मन की चाहिए हो गई थी। पति ने फिर कहा बसंती चल नाच के दिखा। तो पता लगा जैसे पति ने डायलॉग बोला कि बसंती चल नाच के दिखा, तो तुरंत बच्चों को ध्यान आया शोले पिक्चर तो हमने भी देखी है, और बच्चों के दिमाग, उनकी कैचिंग पावर तो बड़ों से ज्यादा ही होती है। तो पता चला जैसे ही पिताजी ने डायलॉग बोला कि बसंती चल नाच के दिखा, बच्चा तुरंत कहता है बसंती इस कुत्ते के आगे। गलती नहीं है उस बच्चे की। अगर मां ने किसी अच्छी चीज की जिद की होती और कोई अच्छा कार्य किया होता तो बच्चे पर वही प्रभाव पड़ता।
अभी हम जिस घर में भोजन करने गए तो छोटे छोटे बच्चे थे वहां पर। पूज्य आचार्य जी ने कहा अब हम कहाँ चलेंगे, तो छोटे से बच्चे ने तुरंत क्या बोला, आर्य समाज। हमारे आर्य जी भी थे वहां पर। क्यों है ये बच्चे पर प्रभाव? क्योंकि बच्चा अपने पिता या माता के साथ आर्य समाज में आ रहा है या उन बातों को सुन रहा है। लोग कहते हैं जी बच्चे और पत्नी आर्य समाज से जुड़ते नहीं। जुड़ेंगे कैसे भैया? आपने जोर देकर के उनको लाने का प्रयास ही नहीं किया। आपने कभी अपनी हट और दुराग्रह किसी कार्य के लिए मनवाई होगी, जरूर जिद की होगी, पर आपने अपनी देवी जी से कभी ये नहीं कहा कि देवी जी अगर तुम सच्चे अर्थों में मुझे पति मानती हो और मेरा सम्मान करती हो तो तुम्हें मेरे साथ आर्य समाज चलना पड़ेगा। क्या हिम्मत है आप इतनी बात मन से ना कहो और आपकी श्रीमती जी ना माने? और जब श्रीमती जी मानेगी तो आगे बच्चे भी बोल दो जरा, जरूर मानेंगे, आप मनवाओ तो सही। तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, जब एक मां पूरी शिद्दत के साथ बच्चे को गर्भ में उत्तम विचार देगी तो निश्चित उत्तम प्रभाव पड़ेगा माताओं। और अगर आपने गलत खान पान, गलत संगति का सत्संग अपने बच्चे को गर्भ में कराया तो फिर भूल जाना। आज ये दोष दिया जाता है युवा पीढ़ी के को, वो माता पिता की सेवा नहीं करती। मैंने कहा था आज बच्चे चुटकी बजा के यूं बोल देते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अगर बच्चों के अंदर ये संस्कारहीनता आई तो इसमें दोष कहीं ना कहीं उस निर्माण का है जो निर्माण माता पिता ने किया ही नहीं, जो उनको करना चाहिए था, जो दायित्व उनको निभाना चाहिए था वो निभाया ही नहीं। छोटे से बच्चे को पढ़ ले तेरी नौकरी लग जाएगी, बिना नौकरी के तो कोई माथे चावल भी नहीं लगाएगा। छोटे से बच्चे के कानों में भरने लग जाते हैं बातें। उससे आगे निकल, पड़ोसी के बच्चे को पीछे छोड़, उसे ऐसी रेस में भगा देते हैं कि बस भाग, जैसे चाबुक लेके कोई पीछे पड़ा हो और इसको भागना ही है उस रेस के अंदर। और लक्ष्य क्या है? बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा, जोर से बोलो, पैसे कमा ले। पैसे कमा ले, बिना पैसे के कोई नहीं पूछता, पैसा ही भगवान है। अब वो पैसे के पीछे दौड़ा, इतना दौड़ा कि देश से चल के विदेश तक पहुंच गया। गांधी जी से लेकर के पता लगा डॉलर कमाने लगा। अब माँ बाप जब बूढ़े हो गए, अब जब घर में सारी चीजें उनको दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो सारी चीजें सुख नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? अपना बेटा पास में होता, अपनी बहू पास में होती, अपने पोते नाती पास में होते तो ये सब अच्छा लगता। उनके बिना घर में आखिरकार टाइम पास करे तो करे कैसे? अब दरखास्त लगाई जा रही है बेटे को, और बेटे से कह रहा है बेटे एक बार तो आ जा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, एक बार तो शक्ल दिखा जा। पर बेटा क्या कह रहा है? आऊंगा तो प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा, आऊंगा तो कंपनी पक्का नहीं करेगी, आऊंगा तो ये मुसीबत आएगी, आऊंगा तो वो मुसीबत आएगी। बच्चा एक्सक्यूज देता रहता है, माँ बाप उसको सुनते रहते हैं। और स्थिति जानते हो क्या होती है? जैसे मुंबई में आशा साहनी की बेटे से रो रो के भीख मांगती थी, एक बार तो आजा। और भिखारन नहीं थी वो अनुमंडल की तरह कि हिमेश रेशमिया ने फ्लैट दे दिया उसको, ना, अंधेरी का पोर्च एरिया, और जिस पोर्च एरिया के अंदर वो रहती थी 15 करोड़ का फ्लैट था उसका जिसमें वो रहती थी। मालदार महिला, अभाव नहीं था धन का, पर फिर भी भिखारन बना दिया। किसने? संतान ने, औलाद ने। और भी किसकी मांग रही है? बेटे एक बार आ जा, तेरे पिताजी नहीं रहे, मैं अकेली हूं, मेरे लाल एक बार तो आ जा। अच्छा चल इतना ही कर दे, या तो आकर के मुझे अपने साथ ले जा, ये प्रॉपर्टी बेच देते, नहीं कोई कब्जा कर लेगा इस पर। और अगर तू मुझे अपने साथ भी ले जाना चाहता ना तो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दे, पर मैं चाहती हूँ ये सब कुछ तेरे नाम करके और मैं एक तरफ हो जाऊं। मतलब जाते जाते भी देना भी है तो उसी नालायक को देके जाना। बेटे ने कहा हूँ
आना तो दूर 7 महीने तक फोन करके ये नहीं पूछा, धन्यवाद, कि तुम हो कैसी, हो कैसी। अब 7 महीने के बाद कुछ काम पड़ा तो भारत की उड़ान भरी। उड़ान भरने से पहले फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। इसे लगा कोई बात नहीं, जा तो रहा हूं, जा करके मिल लूंगा। मुंबई आकर के फोन किया, फोन तब भी नहीं उठा। घर गया, गेट का दरवाजा खुलवाया, दरवाजा नहीं खुला। पुलिस को बुला करके जब दरवाजा तोड़ा तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि उस फ्लैट के अंदर बेड के ऊपर आशा साहनी का कंकाल पड़ा हुआ। कीड़े उसके पूरे शरीर को खा गए साहब, कीड़े चल रहे पूरे कमरे में। और बेड पर क्या पड़ा हुआ है? कंकाल। किसका? उस औरत का जो 15 करोड़ के फ्लैट में रहती थी और जो बेटे से भीख मांग रही थी, एक बार तो आ जाए। आया नहीं। और निवेदन कर दूं, जब वो कंकाल पड़ा हुआ देखा ना, तो फिर देखो इसका ड्रामा क्या था। फिर उस कंकाल को उठा करके चिता को आग लगाई और चिता को आग लगाने के बाद 5 स्टार होटल में माँ के नाम की क्या कर रहे हैं बोलो? 13वीं कर रहा है 5 स्टार होटल में। फिर लोगों को बुला रहा है, आ जाओ माँ मर गई, लड्डू खा लो, दावत खा लो। क्या फायदा ऐसी दावत का? इसीलिए आर्य समाज कहता है, जीते जी माता पिता की सेवा करना ही सच्चा श्राद्ध है। मरने के बाद तुम नाटक करते रहो, उस नाटक का कोई लाभ बोलो नहीं है। इसलिए कह दूं कि याद तुझे अब माता की आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी। जिसने जन्म दिया था तुझको उसको भूल गया, उसको भूल गया। जिसने जन्म दिया था तुझको उसको भूल गया, उसको भूल गया। पत्नी और बच्चों के बीच में हो मशगूल गया, हो मशगूल गया। पत्नी और बच्चों के बीच में हो मशगूल गया, हो मशगूल गया। पास नहीं जाता तो वो बुलाती तो होगी, पास नहीं जाता तो वो बुलाती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी, याद तुझे
केवल दुनिया में एक तू ही सहारा था, तू ही सहारा था। उसका केवल दुनिया में एक तू ही सहारा था, तू ही सहारा था। आज अकेली घर पर वो घबराती तो होगी, आज अकेली घर पर वो घबराती तो होगी। बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी। याद तुझे अब माता की आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी। बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी। सूरज नहीं दिखाई दे तो उससे सांझ भली, उससे सांझ भली। सूरज नहीं दिखाई दे तो उससे सांझ भली, उससे सांझ भली। जन्म दिया तुझ माँ पापी को उससे बांझ भली, उससे बांझ भली। जन्म दिया तुझ माँ पापी को उससे बांझ भली, उससे बांझ भली। रूहेल सिंह पैदा करके पछताती तो होगी, रूहेल सिंह पैदा करके पछताती तो होगी। बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी। याद तुझे अब माता की आती तो होगी, आती तो होगी, आती तो होगी, आती तो होगी, आती तो होगी। धन्यवाद। ये राशि देकर के हमारे जिन आर्यजनों ने मुझे सम्मानित किया है, बोबका से भी चल कर के श्रद्धेय हमारे प्रधान जी और सब आर्यजन आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और सर हमारे जो वर्दी में हैं वो भी मुझे सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। निवेदन आप लोगों के मध्य में बस इतना कर देना चाहती हूँ कि जो संतान पैसा छापने की मशीन बनाई थी, ध्यान रखिएगा, अगर केवल और केवल आप उसे धन का लालच दिखा करके तैयार कर रहे हो तो वो एक दिन धन ही धन को महत्व देगा, वो अपने धर्म अपने कर्तव्य को महत्व नहीं देगा। और एक बात कह दूं, आप उसे कितना भी धन दे लेना, इसकी गारंटी नहीं है कि वो पैसे लेके संपत्ति लेके तुम्हारी सेवा कर देगा। क्योंकि कई कई घरों में थालियां तभी तक जाती है जब तक जमीन के सिग्नेचर नहीं करवा लेते, और जिस दिन रजिस्ट्री बेटों के नाम चढ़ जाती है थाली का मेन्यू पूरा ही बदल जाता है, उस दिन ध्यान रखिएगा। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, अगर धन दिया है तो आपको याद रखे, सेवा करे, समर्पित हो, कोई गारंटी नहीं, पर हाँ गारंटी देती हूं, अगर आपने अपने बच्चे को संस्कार दिए हैं तो जीवन भर तुम्हारे जीते जी भी और तुम्हारे मरने के बाद भी उसका समर्पण तुम्हारे प्रति कभी कम नहीं होगा। संस्कारों की संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इसलिए जो युवा पीढ़ी बैठी है ना आज, जो कहती है मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, बोले हमें मत सिखाओ, तुमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं हम, आई एम वेरी वेल एजुकेटेड,
जो ये कहते हैं ना, तो मैं एक बात कहा करती हूँ, जो बड़े बुजुर्गों के पास अनुभव है वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती आपको, वो तो बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठ कर के ही मिलता है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं वो सभा सभा नहीं होती जिस सभा में कोई बड़ा विद्यमान न हो, और वो बड़ा बड़ा भी नहीं होता जो धर्म का आचरण न करता हो। संतान आज्ञाकारी बने, मातृभक्त बने, पितृभक्त बने, इसके लिए माता पिता को चाहिए उत्तम विचार, उत्तम संस्कार अपनी संतानों को अवश्य दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सबका धन्यवाद। इति ओम।